सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन से। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है जी, ठीक है। इसको कोशिश करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की। एक बार करें तो क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ a है तो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? a से। ये पहला स्टेप सीखा था हमने अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जहां हमने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। तो a स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो वी गेट, सीधा लिख दें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या किया था? जो बीच में यानी कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है यानी कि b टर्म, उसका हाफ ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट। यहां b कितना है? b बाई ए, और इसका हाफ कितना होगा? b बाई 2a, और इसका स्क्वायर b बाई 2a का स्क्वायर ऐड करो और सबट्रैक्ट। तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए, ये तो हमारी टर्म है, इसमें ऐड और सबट्रैक्ट क्या करें? प्लस b बाई 2a का स्क्वायर ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया b बाई 2a का स्क्वायर और इक्वल टू 0। इसके बाद क्या था? इसके बाद ये था कि भाई जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनके साथ जो ऐड किया है वो मिला दें और बाकी दोनों टर्म्स अलग करें। तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स, और ऐड की टर्म है b बाई 2a का स्क्वायर, और बाकी बच गया आपका c बाई ए और माइनस b बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन तीनों को मिला करके देख लीजिए। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनना ही है। किसका? क्योंकि यहां प्लस है तो ये बन जाएगा x प्लस और ये b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहां c बाई a बचा और माइनस, आप चाहें तो इसका स्क्वायर खोल लें। स्क्वायर खोल के क्या लिखेंगे? b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर ले इक्वल टू 0। ओके, अब इस प्रोसेस को हम लास्ट तक लेके जाएंगे जैसा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में किया था। तो वी गेट इक्वल टू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस, इसको थोड़ा सोल्व कर लें एलसीएम लेके। तो एलसीएम ले सकता हूं मैं, 4a स्क्वायर आ जाएगा, a से a कट गया तो 4a बचा, 4ac माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है। अब इस सारी टर्म को उठाओ, ठीक है, और दूसरी तरफ ले आओ। अब आप एक काम करें, क्योंकि हमें यहाँ प्लस नहीं चाहिए, प्लस होता नहीं है ना, क्योंकि ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस आएगी और नेगेटिव होगी तो फिर गड़बड़, तो मैं यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ ऊपर से। तो वी गेट एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस अगर कॉमन निकालेंगे है ना तो ये प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर और ये माइनस का 4ac और अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन कैसे? वेरिएबल को यहीं रखें
और इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं। तो देखिए कैसे, नाउ वी गेट x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर इक्वल टू, ये माइनस की टर्म है, उधर जाके प्लस, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वेयर। अब ध्यान से देखो विद्यार्थियों कि ये स्क्वेयर है, दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वेयर रूट बनेगा और प्लस माइनस भी लगेगा। तो क्या x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, स्क्वेयर को दूसरी तरफ लेंगे तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वेयर। यहां आप ध्यान से देखिए, एक कंडीशन यूज होगी कि भाई इसका सॉल्यूशन तभी फाइंड आउट कर हो सकता है जब ये सारी टर्म, अंदर की जो टर्म है वो जीरो से बड़ी हो। यानी कि इसको अगर मैं अगले स्टेप में लिखूं तो प्लस माइनस रूट, ऊपर का तो रूट रह गया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac और नीचे 4 का स्क्वेयर रूट 2 आ गया और a स्क्वेयर का a आ गया। अब केवल ये टर्म बचती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगी तो रूट्स फिर रियल नहीं होंगे, जो एस्पेक्ट हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का दूसरे एग्जांपल में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तभी संभव है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, और ये हमने मान लिया है, तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू, रूट तो x की वैल्यू ही होगी ना, तो x क्या आ गया, ये टर्म उधर जाके माइनस, माइनस बोले तो माइनस बी बाई 2a गई होगी माइनस, और ये क्या है प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लो इसका 2a, तो अगर एलसीएम 2a आ गया तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्लियर। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की वैल्यूज आ गई और दो बनेंगी, एक बार यहां प्लस लेंगे एक बार माइनस, लेकिन यहां साथ के साथ कंडीशन भी है, इफ, ये तब है इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो ये स्क्वेयर रूट में है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने निकाला है, और ये सॉल्यूशन आ गए, तरीका तो हमने कौन सा यूज किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लेकिन उसका प्रयोग करके हमने सीधे रूट्स भी लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसमें x की वैल्यूज ये दो होंगी जो इसके रूट्स होंगे। तो ये किसी भी इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं हम। तो इसी फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। लिख दूं यहां, सो यानी कि देयरफॉर कंडीशन भी हो, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन the roots of the quadratic equation of the quadratic equation ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 आर क्या रूट्स होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ गए? तो इट इज नोन एज, लिख दें यहां, सो इट इज known as quadratic formula। समझ गए बात? क्लियर होगी? यानी कि अब आपको ये सारा मेथड प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इक्वेशन है वहां से ए बी और सी की वैल्यू पहचान करके डायरेक्ट यहां रख दें तो रूट्स आ जाएंगे उस इक्वेशन के। ओके, तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? ओके, अब इसी में हम ऐड ऑन करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो हमने क्या सीखा? अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने अभी सीखा है कि उसके जो रूट्स होंगे वो ये दो होंगे, x इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अब यहां से ही नेचर ऑफ रूट स्टार्ट होता है कि रूट्स कैसे होंगे, और वो डिपेंड करता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू पर। इफ फर्स्ट if b square minus 4ac is greater than 0, यानी कि b square minus 4ac पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, देन लिखेंगे, देखना आप, अगर 0 से बड़ा होगा तो कोई ना कोई स्क्वायर रूट में वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसका किसी नंबर b से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आएंगी दोनों ही। then roots are real and distinct। रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट होंगे। और रूट्स क्या होंगे? एंड रूट्स आर, फाइंड आउट भी तो करेंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट होंगे। एक तो रूट होगा माइनस बी बाई 2a, एक बार प्लस ले लेंगे यहां, यानी कि प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख लो। अलग अलग भी लिख सकते हैं या इकट्ठा लिख लो। ठीक है, चलो इकट्ठा ही लिखते हैं। रूट्स आर माइनस बी प्लस अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, एक बार तो प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर के, यानी कि माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह बन गई एक कंडीशन। इफ दिस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट and the roots are minus b plus under root b square minus 4ac by 2a and minus b minus under root b square minus 4ac by 2a। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि if यही यानी कि b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है, देन रूट्स आर रियल रहेंगे। ठीक है, बट इक्वल, और इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों सेम वैल्यू आएंगे, ये प्लस माइनस का चक्कर हट जाएगा। कैसे? एंड द रूट्स
और देखिए अब अगर ये वैल्यू 0 होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये तो खत्म, तो क्या बचा माइनस बी बाई 2a, तो इक्वल होंगे और इक्वल रूट्स क्या होंगे माइनस बी बाई 2a। रिपीटेड भी कह सकते हैं हम इनको कि रूट्स रिपीटेड हैं तो दोनों ही वैल्यू x की माइनस बी बाई 2a आएगी। समझ गए। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी, तो हो सकता है कि लेस देन 0 हो, यानी कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आ जाए, तो देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। और जब रूट्स रियल हैं ही नहीं तो आपको फाइंड आउट करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म। समझ गए। और इस स्थिति में जो सारा खेल रहा इस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका खेल यहां भी और यहां भी, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं, एंड नाउ b square minus 4ac, this term is called discriminant। क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको विविधकर कहते हैं। समझ गए, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और अगर आपको कहा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एंड राइट एज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, ये रूट्स कैसे होंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो डी पर डिपेंड करते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। इफ यहां डी लिख लें, डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रूट्स ये होंगे। इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल बट इक्वल, और रूट्स ये होंगे। अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स रियल नहीं होंगे और फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ द रूट्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।